नमस्कार छात्र। कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए सराव पाठ के रूप में जो कविता है बंदर का धंधा जो लिखी है, उस लेखक का नाम जो है नरेंद्र गोयल। इन्होंने यह कविता लिखी है जिसमें बंदर का धंधा, इसमें जंगल में रहने वाले जो पशु पक्षी जो है, पंछी जो है, इनकी बीमारी जो मतलब जैसे कि जंगल है, उसी में से वह अपनी बीमारी को मतलब उसको बचाने के लिए बीमारी की दवाएं वह जंगल में से ही प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे विचार नरेंद्र गोयल जी ने इस कविता में दिए हैं। तो बंदर जो है जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक दिन एक टूटा फूटा आला, मतलब जो डॉक्टर जो है जो टेस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे हिंदी में आला कहते हैं। तो एक टूटा फूटा आला टेस्कोप उन्हें मिला। तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे कुर्सी और मेज लेकर उस पर उन्होंने अपना जो है अस्पताल शुरू कर दिया। तो जंगल में रहने वाले कुछ प्राणी जो है वो बंदर के पास आने लगे और दवाइयों की मांग करने लगे। तो सबसे पहले जो है तो भालू आया है और भालू कहता है कि मुझे खांसी और जुकाम ये बीमारियां मुझ में आई है, तो उसे दूर करने के लिए आप मुझे कुछ दवा दे देंगे। बंदर को उन्होंने बोला। तो फिर बंदर बोलता है कि आपको जो है तुलसी के पत्ते जो है और उसके साथ साथ पीपल की जड़ थाम जो है उसको उबालकर पानी में वो आपको पीना होगा, तभी आपकी खांसी और जुकाम की जो बीमारियां है वो अपने आप मिट जाएगी। तो सबसे पहला जो प्राणी है वो भालू, वह बंदर के पास आया है और बंदर ने उसको दवा दी है। उसके बाद जो बिल्ली है, दूसरा प्राणी बिल्ली, वो बिल्ली वह बंदर के पास आई है और बोलते कि मुझे 104 डिग्री सेल्सियस इतनी बुखार आई है और इसके वजह से मैं बीमार हूँ, तो मैं कुछ मतलब ये बीमारी मेरी दूर करे तो बहुत अच्छा रह जाएगा। तो वो बोलता है कि आपको जो है बंदर बोलता है कि आपको रस गिलोय का जो है वो आपको पीना होगा। रस गिलोय का जो वनस्पति है, पेड़ है, तो उसका रस आपको पीना होगा, गिलोय वनस्पति का, गिलोय पेड़ का, तभी आपकी बीमारी अपने आप चली जाएगी। और कल से तू क्या करेगी, मतलब अपना खेल वो शुरुआत करेगी, इना मीना इस प्रकार का डांस तो करने लगेगी, तेरी बीमारी। प्राणी जो है जंगल में वो सबसे परिचित है, जिसको हम लोमड़ी नाम से, लोमड़ी मतलब फॉक्स, तो वो आता है और बंदर के पास कहता है कि मेरी जो तस्वीर है तो वह कितनी सुंदर बना, तो मुझे ऐसी दवा दे देना, मैं सबसे इस जंगल में सबसे अधिक सुंदर दिखूं। तो बंदर उसको कहता है मैं ऐसी दवा तुझे दूंगा कि तू इस जंगल में सबसे सुंदर मतलब दिखेगा। तो बोलता है कि तुम जो घी कुंवार है वो सुबह शाम तूने वो अपने चेहरे पर कुंदन सा लगाएगा तो तेरा चेहरा जो है कुंदन सा, तेरा चेहरे का चमकेगा, चेहरा चमकेगा। तो इस प्रकार की दवाएं उन्होंने बंदर ने उस मतलब लोमड़ी को देने के लिए मतलब दी है। तो इस प्रकार जंगल में जो भी प्राणी बंदर के पास आता है तो उसको वो जंगल से जो वनस्पतियाँ है उसकी में से उसका मतलब दवा निकाल कर वह अन्य प्राणियों को देता है और प्राणियों की जो बीमारी है वो नष्ट करता है। तो ऐसे यह बंदर जो है वह इस
मतलब जंगल में वो अपना डॉक्टर करके वो अपना काम करता है और अन्य प्राणियों की सेवा करने का काम करता है। तो इस कविता से हमें यह सबक मिलती है, यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा जो हमारे साथी हैं तो उनके मतलब उनको हमें कुछ मतलब सहायता प्रदान करेंगे तो एक प्रकार से एक अच्छा काम बन जाता है। जैसा बंदर जो है अन्य प्राणियों को अपनी सहायता प्रदान करता है, तो इस प्रकार जो है नरेंद्र गोयल जो है उन्होंने बताया है कि बंदर जैसा प्राणी जंगल के अन्य प्राणियों की मतलब अपनी सहायता देता है, तो उस प्रकार हमें भी जो अन्य जगत में अन्य जो मनुष्य जीव है, अन्य प्राणी है, तो उनको भी हमें सहायता देनी चाहिए। तो ऐसी जो यह कविता है बंदर का धंधा, तो बंदर ने इस प्रकार अपना अच्छा कार्य करके जंगल के जो प्राणी हैं तथा पंछी है उनकी बीमारी दूर करने का काम कर दिए है। तो इस प्रकार ये कविता के जो सवाल है, इस सवालों को आपको हल करना है, ये कविता आपको याद करनी है, क्योंकि आपकी 1 नवंबर से ऑनलाइन सराव परीक्षा शुरू हो रही है। तो इसके लिए आपको 7वीं के पहली जो इकाई है, इस इकाई में कविता जो है फूल और कांटे है, बंदर का धंधा है, जीवन मना नहीं करता है, तो ऐसी जो कविता है वो आपको कंठस्थ करके उसमें से अगर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखो, उसके साथ साथ जो है समानार्थी शब्द लिखो, विरुद्धार्थी शब्द लिखो, विराम चिन्ह का सही इस्तेमाल करके वाक्य लिखो, शुद्ध शब्द छांट कर लिखो। तो इस प्रकार के सवाल आपको आ सकते हैं। तो ऐसे सवालों की आपको तैयारी करनी है। तो परीक्षा में आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो आपको इस प्रकार परीक्षा के लिए मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और जो भी पाठ है, जैसे कि दादी माँ का परिवार है, पृथ्वी से अग्नि तक है, ऐसे जो पाठ है तो इनकी भी आपको तैयारी करनी होगी। तो अच्छे से अच्छे आपको पेपर हल करने होंगे। इस प्रकार आपने ये मेरा लेक्चर अच्छे से सुना है और आपको आपने जो 1 नवंबर से जो परीक्षा शुरू होने वाली है, इसके लिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई। और आपको तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ और ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। आपने ये लेक्चर मेरा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।